Hello everyone. Today we will discuss about class Cyclometa of division Agnatha। यानी कि एग्नेथा के अंतर्गत जो सर्कुलर माउथ एनिमल्स होंगे उनको हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला बॉडी elongated एंड इल लाइक। दूसरा मीडियन फिन with cartilaginous fin rays but no paired fin, no paired appendages, यानी कि कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होंगे, लेकिन इनकी जो मीडियन फिन है वो प्रेजेंट होता है जिसमें कि कार्टिलेजिनस फिन रेज होती है और पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट होंगे। टेल डाइफाई सर्कल होगा। स्किन सॉफ्ट स्मूथ containing unicellular mucous glands but no scales, यानी कि स्किन सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी, उसमें यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं लेकिन स्केल्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए स्किन क्या होगी, स्मूथ होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ट्रंक एंड टेल muscles segmented into myotome separated by mycomata, यानी कि टेल और ट्रंक मसल्स सेगमेंटेड होती है मायोटॉम्स में और उनका सेगमेंटेशन माइकोमेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एंडोस्केलेटन फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस। नोटोकॉर्ड persists throughout the life and imperfect neural arches over notochord represent rudimentary vertebrae, यानी कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड थ्रू ऑफ द लाइफ परसिस्ट होगी और नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री वर्टिब्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि यहाँ पर वर्टिब्री एब्सेंट होंगे या रूडिमेंट्री होते हैं, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा में रखा गया है। लेकिन एग्नेथा में, यानी कि जॉब की एब्सेंस की वजह से एग्नेथा में रखा गया है, तो यहाँ पर जो वर्टिब्री होते हैं वो रूडिमेंट्री होंगे। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज जॉज एब्सेंट, सो दिस इज अ ग्रुप एग्नेथा मेंबर। देन सेवंथ पॉइंट इज माउथ वेंट्रल सक्टोरियल एंड सर्कुलर, हैंस द क्लास नेम साइक्लोस्टोमेटा। इस क्लास का नेम साइक्लोस्टोमेटा इसीलिए रखा गया है। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ, यानी कि इनका माउथ सर्कुलर होता है और सर्क्टोरियल होगा, सक करने के काम आता है, और दूसरा उसकी पोजीशन जो होगी वो वेंट्रल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम लैक्स अ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन विद अ फोल्ड, इसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। इंटेस्टाइन में फोल्ड होगा जो कि टिफ्लोसोल होगा। लेकिन 5 to 16 पेयर्स इन लैटरल सैक लाइक पाउचेस ऑफ फेरिंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ गिल्स 5 to 16 पेयर्स होंगे, और जो कि लैटरल सैक लाइक पाउचेस जो होते हैं फेरिंग्स के, ग्रसनी के, वहाँ पर पाए जाते हैं। हैंस अनदर नेम ऑफ क्लास मार्सिपो ब्रैंकाई, इसीलिए इस क्लास का दूसरा नाम दिया गया है मार्सिपो ब्रैंकाई। पहला जो नाम हम पढ़ रहे थे वो है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा मार्सिपो ब्रैंकाई, और इसमें गिल स्लिट्स होते हैं 1 to 16 पेयर्स। नेक्स्ट 10th पॉइंट इज हार्ट, 2 चैम्बर्ड विद 1 auricle and 1 ventricle, many aortic arches in gill region, no corners and रीनल पोर्टल सिस्टम, दोनों यहाँ पर एब्सेंट होंगे। कॉर्नस भी एब्सेंट होता है और रीनल पोर्टल सिस्टम भी एब्सेंट होता है। ब्लड विद ल्यूकोसाइट एंड
न्यूक्लिएटेड सर्कुलर एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ पर जो एरिथ्रोसाइट है वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। बॉडी टेम्परेचर वेरिएबल होगा, जिसको हम पोइकिलोथर्मस बोलते हैं या कोल्ड ब्लडेड भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट 11th पॉइंट इज 2 mesonephric kidneys with ducts to urinogenital papilla, यानी कि यहाँ पर 2 mesonephric kidneys होगी जिनमें डक्ट्स पाई जाती हैं जो कि यूरिनोजेनाइटल पैपिला तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट 12th पॉइंट इज dorsal nerve cord with differentiated brain and 8 to 10 pairs of cranial nerves are present. 13 point, single median olfactory sac and single median nostril is present. Auditory organ with 1 or 2 semicircular canals. यहाँ पर auditory organ जो होगा उसमें 1 और 2 semicircular canals होती हैं। सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक होगा और सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल होगा। नेक्स्ट 14 पॉइंट, सेक्सेस सेपरेट और यूनाइटेड, गोनेड सिंगल एंड लार्ज विदाउट गोनोडक्ट। तो यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होंगे यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, मे बी यूनाइटेड ऑल्सो यानी कि बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। गोनेड सिंगल होगा, लार्ज होगा और विदाउट गोनोडक्ट होगा। 15th point is fertilization is external, development direct or indirect with a prolonged larva stage। तो यहाँ पर जो साइक्लोस्टोमेटा है उसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे इसके मेंबर्स हम पढ़ेंगे मिक्साइन में। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द 2 members of क्लास साइक्लोमेटा, पैट्रोमाइजोन एंड मिक्साइन। जैसा हमने भी कहा, मिक्साइन में डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जबकि पैट्रोमाइजोन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है जिसको हेमोसिट लार्वा। पैट्रोमाइजोन को कॉमनली हम लैम्प्रेस कहते हैं जबकि मिक्साइन को हम कॉमनली हैगफिश कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि हैबिटेट जो है इसका अगर हम बात करें पैट्रोमाइजोन का, मैराइन होता है एज वेल एज फ्रेश वाटर, यानी कि दोनों तरह के हो सकते हैं, मैराइन लैम्प्रेस हो सकते हैं या फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें हैगफिशेस, ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, हैगफिशेस आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। नेक्स्ट second point is parasitism. Both are parasites, lamprey and hagfishes, but Patromyzon is externally parasitic or non-parasitic species and Mixine is internal parasite, यानी कि Patromyzon जो होस्ट है उसके शरीर के बाहर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, जबकि हैगफिशेस शरीर के अंदर बोर करके उससे न्यूट्रिशन लेती है, इसलिए हैगफिशेस को हम बोरर भी बोलते हैं। शरीर के अंदर बोर कर जाती है यानी कि पेनिट्रेट कर जाती है। नेक्स्ट फीडिंग, रेस्ट अवे फ्लैश एंड सक आउट ब्लड ऑफ होस्ट फिशेस, यानी कि ये जो है अपने होस्ट को फ्लैश और ब्लड को सक करता है और उसको एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये फिशेस के लिए हार्मफुल होता है जो इसके होस्ट होती है मेनली। इसी तरह जो हैगफिशेस होती हैं वो प्राइमरीली स्कैवेंजर्स होती हैं, burrowing into dead और morbid fish फॉर फ्लैश कंजप्शन, यानी कि ये भी फिश पर ही अपना पैरासाइट के रूप में रहती हैं और उसको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रीडिंग के लिए लैम्प्रेस जो होते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं और मैराइन जो इनका हैबिटेट होता है इससे फ्रेश वाटर की तरफ असेंड होते हैं रिवर्स और स्ट्रीम में, और वहाँ पर स्पानिंग होती है। जबकि जो मिक्साइन होते हैं ये ओशियंस में ही अपनी ब्रीडिंग करते हैं, वहीं पर स्पानिंग करते हैं ओशियंस के फ्लोर पर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज नोट टाइंग एक्टिविटी, दैट इज नोट फाउंड इन पैट्रोमाइजोन, बट नोट टाइंग एक्टिविटी is for feeding and defense in Mixine, and body draws a knot and squeeze out. बॉडी
के चारों ओर इसमें नोट होती है एक, और वो उसको स्क्वीज आउट करती है, चारों ओर अपने शरीर के चारों ओर नोट बना लेती है. नेक्स्ट, बॉडी ऑफ पैट्रोमाइजोन इज स्टाउट, whereas body of mexine is feeble. Next, size. Petromyzon size reaches up to 1 meter, whereas mexine size is also under 1 meter. Next, these are the two diagrams of the above diagram is of mexine and the below the diagram is of petromyzon. The main difference you can see is that in mexine there is a tail fin and a ventral fin, whereas in petromyzon there is a dorsal fin and caudal fin. जबकि हमने mexine में कहा कि यहाँ पर अनडिवाइडेड डॉर्सल फिन है, कॉर्डल फिन है और वेंट्रल फिन है, जबकि नीचे वाले पैट्रोमाइजन में डिवाइडेड, यानी कि जो डॉर्सल फिन है वो डिवाइडेड है और कॉर्डल फिन पाया जाता है. देयर इज डिफरेंसेस आल्सो इन गिल स्लिट्स. हियर इज दिस कॉमन एक्सटर्नल गिल स्लिट्स इन mexine, whereas 7 pairs of external gill apertures in petromyzon. So that's all about class Cyclometa and its two members, mexine and petromyzon. Thank you very much.